सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन फैक्ट्स। तो आज हम लाए हैं उन दो स्पेस एजेंसियों का कंपैरिजन जो हमारे सामने इस यूनिवर्स की रहस्यों को उजागर करती हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इसरो और नासा की। तो नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। It is the independent branch of the federal government of US which is headquartered in Washington DC. It was established on 29th July 1958 by Dwayne D. Eisenhower. Charles Bolden is the present administrator of NASA. इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, जिसका श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं फुल कंपैरिजन की। अगर हम नासा की बात करें तो नासा इज अ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, जो कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और अगर हम बात करें इसरो की तो इसरो इज अ रिसर्च एजेंसी which is based on research development, communication, weather forecast, etc. NASA manages all space projects by buying the materials needed for construction of rockets and satellites from the outside countries. मतलब नासा अगर कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड है तो वो बाहरी कंट्री से भी परचेज करती है। बट अगर हम बात करें इसरो की तो इसरो डेवलप्स रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल बाय देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जो भी सामान सैटेलाइट्स या रॉकेट्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो इसरो खुद ही बनाता है। नासा हैज़ एन एनुअल बजट ऑफ $1,218.34 मिलियन, जो कि इसरो के एनुअल बजट से बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसरो और नासा की एनुअल बजट की तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम बात करें इसरो की तो इसरो हैज़ एन एनुअल बजट ऑफ $90.94 बिलियन, जो कि नासा के एनुअल बजट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। नासा इज मोस्टली बेस्ड ऑन रिसर्च ओरिएंटेड मिशंस, जिसका मतलब है कई सारे स्पेस रिसर्च करना, यूनिवर्स की जानकारी इकट्ठा करना और बहुत सारे मिशंस को ऑर्गेनाइज करना। जैसा कि हम देख सकते हैं, ऑन 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, जो कि नासा के ही एस्ट्रोनॉट थे। इसरो इज मोस्टली बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ओरिएंटेड लाइक कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। मतलब इसरो का जो मोस्टली सैटेलाइट्स होती हैं वो जैसे मिलिट्री मूवमेंट चेकअप करना, वेदर फोरकास्टिंग करना और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है। अगर हम नासा के कुछ इम्पॉर्टेंट मिशंस की बात करें तो वो हैं पायोनियर, वोयागर, कैसिनी ह्यूजेंस, हबल, अपोलो, विकिंग और स्पाइट्स। और अगर हम इसरो के इम्पॉर्टेंट मिशंस की बात करें तो वो हैं चंद्रयान 1, मंगलयान 1, कार्टोसैट और PSLV C-37। PSLV C-37 वही प्रोजेक्ट है जिसमें इसरो ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था। और अगर हम बात करें नासा की तो नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 वो जनवरी 1958 में लॉन्च किया था। और अगर हम बात करें इसरो की तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चंद्रयान 1। और इस पे इसरो ने पहली ही बॉल पर छक्का मार दिया था, क्योंकि इस मिशन के बाद यह पता चला कि चांद पर पानी भी है। और अगर हम बात करें नासा की तो 5 नवंबर 1964 को भेजी गई मराइनर 3 नासा की पहली मार्स सैटेलाइट थी, जो कि असफल रही थी। मगर 14 नवंबर 1965 को भेजी गई मराइनर 4
मार्स पर पहुंचने वाली पहली सैटेलाइट और एजेंसी बन गई। नासा के कुछ इंपॉर्टेंट मार्स मिशंस हैं, जैसे मार्स पाथफाइंडर, मार्स इनसाइट एंड क्यूरियोसिटी। और यहीं अगर इसरो की बात करें तो 5 नवंबर 2013 को भेजी गई मंगलयान इसरो की पहली मार्स सैटेलाइट थी, जिससे इसरो अपने पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने वाले पहली स्पेस एजेंसी बन गई। इसरो का भेजा हुआ मंगलयान मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन है, जिसको सिर्फ $74 मिलियन में पूरा किया गया है। इंडिया का यह मार्स मिशन बॉलीवुड की मूवी गैलेक्सी, आर्मगेडन, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, स्टार वॉर्स से भी सस्ता था। तो ये थे इन दोनों स्पेस एजेंसियों से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।